second point, that is maximization of wealth. What is the meaning of maximization? Maximization का मतलब होता है 2 गुना करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, दैट इज़ मैक्सिमाइजेशन. लेकिन और वेल्थ, व्हाट इज़ दैट? वेल्थ मीन्स प्रॉपर्टी, पैसा. उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वेल्थ में. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट इज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट रिलेटेड विथ नो एनुअल इनकम ऑफ बिजनेस. एनुअल इनकम का मतलब होता है साल का इनकम. एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज़ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव. और मैक्सिमाइजेशन वेल्थ आज के आज तो बनने वाला नहीं है. जैसे कि आपके पापा, आपकी पूरी फैमिली सालों साल यहाँ रह रहे होंगे सूरत में. किसी को 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए. तो एक दिन में तो उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं बना ली ना, उनको काफ़ी साल लगे होंगे. यानी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए आप ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस माना जाता है. 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे काफ़ी साल लग जाते हैं, तब हम वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. द प्रोजेक्ट विथ इंक्रीजेज द वेल्थ ऑफ बिजनेस इन अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड. और जो बिजनेस लंबे रन में, एक लॉन्ग रन में आपके साथ मैक्सिमम रहे, आपकी वेल्थ को इंक्रीज़ करें, वही लॉन्ग रन में एक्सेप्ट हो सकता है. जैसे आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, साल भर में बंद हो गया, ये बिज़नेस नहीं होता है. बिज़नेस सालों साल चलता रहे, उसका फ़ायदा आपको मिलता रहे, दैट इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. ओके. नाउ अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट and growth of business, expansion of the market, then best possible utilization of resources, application of the modern technology, etc. मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है? अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला बताया है कि ग्रोथ ऑफ बिजनेस. ग्रोथ ऑफ बिजनेस क्या होता है? अगर आपका बिजनेस है और वो बिजनेस को आप आए दिन बढ़ाए जा रहे हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना. अगर आप बिज़नेस को बढ़ाओगे नहीं तो आपको प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? इट पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉफिट मिले. इसीलिए आपको बिज़नेस को तो बढ़ाना ही पड़ेगा. फिर एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट. आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी आप कर रहे हैं वो बढ़िया है, तो आपको मैक्सिमम बिज़नेस के अंदर, आपको मार्केट के अंदर आपका एक्सपेंशन बढ़ता ही जाएगा. जैसे आप मार्केट में देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो साल भर आते हैं, फिर नाम निशान गायब हो जाता है. लेकिन ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो सालों साल पीढ़ियाँ खा रहे हैं. जैसे पार्ले ले लीजिए, बाटा सालों साल से आप पहन रहे हैं ना. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हैं. बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन. रिसोर्सेज का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर बिज़नेस के अंदर कोई भी प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. यानी रॉ मटेरियल हो गया, या फिर आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बनती है. लेबर्स हैं, आपको रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह लेकर आना है, तो उसको प्रॉपरली आपको यूटिलाइज़ करना है. एंड एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. और जितना भी मॉडर्न व्यू है, आप देख सकते हैं कि जितना भी मॉडर्न व्यू है, ये मॉडर्न व्यू जो है ये हमें अपनाना है ताकि हम प्रोडक्टिविटी का स्पीड बढ़ा सकें. मतलब जो पर हेड प्रोडक्शन निकल रहा है, वो प्रोडक्शन को हम क्या कर सकें? बढ़ा सकें. सो दीज आर 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. First it was profit, second it is maximization of wealth, and third it is other economic objectives. Okay.